तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐड डायनेमिक इनपुट फील्ड्स विद फाइल फील्ड एंड सेव डेटा इन डीवी। तो देखिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि डायनेमिक इनपुट फील्ड्स वो कैसे ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है। एंड उसके साथ आपको फाइल फील्ड भी कैसे आपको डायनेमिक ऐड करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है कि डायनेमिक इनपुट फील्ड्स तो आप ऐड करो ही करो, बट फाइल फील्ड आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है। नॉर्मली ऐड हो जाएगा बट उसका जो डेटा है वो आपको कैसे डेटाबेस में डलवाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसमें कुछ मीन्स मिस्टेक्स हो सकती हैं आपको, जो कि आप कर सकते हो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। जो भी मेरा कोड होगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि फाइल फील्ड्स के साथ आप क्या प्रॉब्लम कर सकते हो, कि एक साथ आपका जो इनपुट फील्ड में है वही आपका फाइल फील्ड में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपका कैसे सेव होगा डेटाबेस में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक डेमो दूंगा, फिर कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप ले सकते हो। बट कोड को एक्सप्लेनेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं काट देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या नेम आपको रखना चाहिए क्या नहीं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ। लाइक ये मैंने एक डेमो बना रखा है और ये मेरा बेसिकली एक टेबल है, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर देख पा रहे हो एक टेक्स्ट है, एक मेरा इनपुट फाइल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक ले रखा है कि मिनिमम एक तो डाला ही डाला जाए उसमें, टेक्स्ट और एक इमेज, ठीक है। और जो भी एंट्रीज होंगी वो आपके यहाँ पर नेम एंड फाइल के अंदर सेव होंगी, जो भी आपकी इमेजेस रहेगी और जो आपका नेम रहेगा। फाइल मीन्स जो भी कुछ फाइल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाइक मैं मल्टीपल फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैंने ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, मेरा मन चला यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। सभी को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे ये कुछ नेमिंग यहाँ पर इनको प्रोवाइड की गई है कि यहाँ पर इनको नेम कैसे असाइन किए जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। लाइक बाय द वे मान के चलो मैंने यहाँ पर दिया इसको नेम फर्स्ट, एंड यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा और देखिएगा सारे के सारे जो होंगे वो इनपुट फील्ड्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। तो लाइक मैंने एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर ली एंड सेकेंड, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको सबमिट करना चाहूँगा, नहीं होगा जब तक मैं मीन्स कि यहाँ पर जो है वैल्यूज को फिल नहीं कर लेता। लाइक मेरा मन चला मैंने यहाँ पर और ऐड कर लिया, लाइक थर्ड ऐड कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको इमेज सेलेक्ट करता हूँ कुछ दिस वन, एंड मेरा एक और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। सभी रिक्वायर्ड है, अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूँगा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक फील्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मेरा मन चला कि मैं सेकंड्स को रिमूव कर देता हूँ, सेकंड वाले को रिमूव कर दिया, फर्स्ट थर्ड फोर्थ की जो डेटा है वो यहाँ से सबमिट हो। तो मैं जैसे ही यहाँ से सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली डेटा को इंसर्ट कर दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर डेटाबेस में देखूंगा, अगर यहाँ पर ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर देखते हो आपके तीन एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। जैसा कि आपको पता है सेकंड को हमने हटा दिया था, उन्हीं की इमेजेस आ चुकी हैं और आपका डेटा सेव भी हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं कोड को फ्लो बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या आप नहीं करोगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है, ठीक है। तो राउट्स की बात करूँ तो सिंपल है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। एक तो है मेरा लोड व्यू, लाइक मैं अपना बेसिकली मॉडल दिखा देता हूँ। मॉडल में बेसिकली मैंने अपलोड मॉडल बना रखा है, जिसमें नेम एंड फाइल फिलेबल कर रखे हैं, बाकी कुछ और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने चले जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, कंट्रोलर एंड आपका डेटा कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो मॉडल हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, सबसे पहले हमने लोड व्यू किया हुआ है, इंडेक्स जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सेव डेटा के मेथड पर आने से पहले मैं आपको ये ज़रूरी है कि आपके फ्रंट एंड वाली फाइल मीन्स ब्लेड में आपने क्या किया हुआ है, मीन्स व्यू में आपने क्या किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका डेटा रॉन्ग भी सेव हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मारो अभी गोली, क्योंकि ये सेशन है, जब डेटा इंसर्ट हो जाता है तो हमने यहाँ से बेसिकली सेशन भेजा हुआ है, एक टेम्पररी सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है डेटा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, एक बटन को ऐड फील्ड नाम की एक क्लास दे रखी है। सबसे पहले मैं इसकी क्लास के बारे में बात करूँ तो बस इसका काम ये होता है कि इस क्लास पर जब मीन्स बटन पर जब क्लिक होगा तो हम क्लास का यूज़ करते हैं और फील्ड सेट कराते हैं। बट अभी हम उधर नहीं जाते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं एक्शन हमने लगाया हुआ है सेव डेटा एंड पोस्ट। इंक्रिप्शन टाइप आपका जरूरी है, ठीक है, लगाना आपका, क्योंकि फाइल्स यहाँ से जा रही हैं।
CSRF टोकन पास किया। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्लो क्या रख रहे हो, मीन्स आपका स्ट्रक्चर क्या रख रहा है मीन्स आपके फॉर्म के अंदर। अब जैसे बाय द वे मान के चलो मैंने एक डिव एम्प्टी ले रखा है। डिव मैंने एम्प्टी क्यों लिया है, मीन्स इसको कोई क्लास नहीं है, मीन्स एम्प्टी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि एम्प्टी तो ये नहीं है, बट इसके ऊपर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, लाइक क्लास हो गया, आईडी हो गया। ये मैंने एम्प्टी क्यों रखा हुआ है, इसका भी एक रीज़न है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखो, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, कि यहाँ पर एक सिंपल ये फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका इनपुट टेक्स्ट एंड एक फाइल है जो कि नॉर्मल है। इसी तरीके की यहाँ पर डुप्लीकेट बनते जाएंगे, डुप्लीकेट बनते जाएंगे, बट ये मैंने एक फ्लो बना के रखा हुआ है कि ये मेरा बाय डिफॉल्ट फ्लो है जो कि मेरा शो हो रहा है यूज़र को, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, एक नॉर्मल होगा ही होगा, ठीक है। तो मेरे को जस्ट क्या करना है, इसी को मेरे को क्या करना है, अपेंड कराते जाना है, जिससे कि क्या हो, मेरा नेक्स्ट 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 करके आ जाए। हालांकि मैं इन्हीं को अपेंड करा रहा हूँ, जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बट आपको पहले का क्या कर लेना है, आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना जो कि आपका डिफॉल्ट होने वाला है, ठीक है, बना लिया। अब देखिए उनके नेम्स को एक एरे बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया, नेम का एक एरे बनाया हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, लाइक मैं इस तरीके से भी ले सकता था, लाइक नेम्स अंडरस्कोर 0, फिर मैं इसको नेम्स अंडरस्कोर 1 करा लेता जो भी मेरा नेक्स्ट फील्ड होता है, ठीक है, नेम्स अंडरस्कोर 2, बट मैं नहीं चाहता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने नेम्स का एक एरे बनाया जिसमें मैंने बेसिकली नेम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक सेम फाइल्स, ठीक है। अब आप बोलोगे ये फाइल्स की स्पेलिंग गलत क्यों लिखी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल्स, ठीक है, देखो फाइल लिख दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर आप लिखते हो फाइल्स, कभी भी नेम को फाइल्स मत पास करिएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बेसिकली इमेजेस जो है स्टोर नहीं होंगी और एक एरर आपको देखने को मिल सकती है, एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी मीन्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है डबल एस रखा हुआ था, मीन्स मैं कभी भी फाइल्स नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, नेम इस फाइल का, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, फाइल्स नहीं रखना है आपको, डबल एस लगा दो चाहे कुछ और लिख लो, पर आप फाइल्स मत रखिएगा, मैंने इसलिए एस लगा रख के रखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैंने इसका भी एक एरे बना लिया सिंपल, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक एम्प्टी डिव बना रखा है। अब ये मैंने क्यों बनाया, वो मैं सॉरी एम्प्टी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे जीव से निकल रहा है, जो कि मेरे मुंह से निकल रहा है, बट एक मैं बोल सकता हूँ सिंपल, एक मैंने खाली कोई नया एट्रीब्यूट है ऐसा डिव बना रखा है। ये क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक यहाँ पर मैंने सबमिट बटन बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा वो कोड जिसको हमें रिपीट करना है। कब रिपीट करना है, जब हम ऐड फील्ड पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड फील्ड पर मैं जब जब क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा एक न्यू इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अभी मैं लाइक कॉपी पेस्ट करके ही दिखा देता हूँ, तो मेरे दो स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम, बट रिमूव बटन नहीं है क्योंकि अभी हमने उसमें ऐड किया है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना। अब क्या है, मैं ऐड फील्ड वाले पर जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी किया हुआ है। अब मैंने क्या किया हुआ है, जैसे ही बटन पर क्लिक होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मेरा बाय डिफॉल्ट जो एंट्री शो हो रही थी, जो कि इनपुट फील्ड एंड फाइल, जो कि बाय डिफॉल्ट शो हो रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने एक क्लास दी हुई है फर्स्ट रो करके, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब क्या कर रहा हूँ, बटन पर क्लिक हो रहा है तो फर्स्ट रो के पेरेंट को लाइक अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट रो का पेरेंट कौन है, ये वाला, ठीक है, ये जो पेरेंट है। अब ये अगर मैं गाइज यहाँ पर अगर ये वाला डिव नहीं बनाता, ठीक है, तो फिर मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या होती, कि या तो मैं फॉर्म के बाहर अपेंड करा पाता, या फिर ऐसा होता कि मैं इस बटन के बाद अपेंड करा पाता डेटा, ठीक है, बट फॉर्मेट वे में नहीं आपको दिखाई देता। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मैंने इस डिव के अंदर जो ऊपर वाला है इसके अंदर बंद ही कर दिया, कि भाई जब भी मेरा कोई नया ब्लॉक आएगा तो वो बेसिकली जस्ट इसके नीचे आएगा, जस्ट इसके नीचे ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक एम्प्टी डिव ले लिया, मीन्स एम्प्टी फिर से निकल गया, बट एक विदाउट सिंपल डिव ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इस फर्स्ट रो के मेरा जो पहला ये रो था इसका डिव का, तो इसका पेरेंट यूज करो जो कि है आपका ये वाला पेरेंट, ठीक है। और इसके जस्ट क्या कर दो, अपेंड कर दो। अब अपेंड क्या करना है, लाइक अपेंड हम देखिए जब भी मैं अपेंड यूज मेथड करूंगा तो वो इसके बाद ये जो डिव है ना आपका, ये वाला डिव,
जो भी इसमें डेटा डला हुआ है इसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या करेगा, इसकी जस्ट कॉपी बना करके लाइक कुछ इस तरीके की कॉपी बना करके यहाँ पर डाल देगा। ठीक है, तो अभी हमने नीचे किया हुआ है, दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखो सेम किया हुआ है, बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक रिमूव नाम का बटन और ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या सेम फॉर्मेट है, नेम्स भी एक एरेज आ रहा है, फाइल्स का भी एक एरेज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बस मैंने एक रिमूव बटन ऐड कर दिया जिसको एक मैंने क्लास दी हुई है डिलीट रो करके। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका हुआ है यहाँ से। अब यहाँ पर बात करो, जैसे लाइक मैं आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। जैसे मैं ऐड फील्ड करता हूँ और मैं कभी भी क्लिक करता हूँ, रिमूव पर क्लिक करता हूँ, मेरा वही बेसिकली रो डिलीट होती है जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। वो कैसे क्लिक हो रही है, तो यहाँ पर डिलीट रो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लिखा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कहीं आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि यहाँ पर डॉट लिखो एंड क्लिक लगाओ डायरेक्ट, बट गैस मैं आपको एक बात बता देता हूँ आज के बाद, याद रखिएगा जब भी आप कभी भी अपेंड करा रहे हो एचटीएमएल, मीन्स कि आप जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी के द्वारा कभी भी एचटीएमएल को इंसर्ट कर रहे हो अपने पेज के अंदर, तो आप हमेशा ऐसे नहीं वर्क कर सकते हो, इस तरीके से वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नहीं वर्क कर पाओगे। आपको उसके लिए इस तरीके से काम करना होगा, डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट पर जहां पर भी क्लिक हुआ है इस क्लास के ऊपर, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस क्लास का हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट निकाल रहे हैं। अब इसका पेरेंट मैं बात करूं, ये वाला पेरेंट हो गया इसका। ठीक है, अगर इस क्लास की मैं बात करूं, इसका पेरेंट क्या है, ये वाला। अब इसका भी मैंने एक और पेरेंट निकाला हुआ है, इसका पेरेंट क्या हो गया, ये वाला पेरेंट। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट रिमूव कर देता हूँ। तो इसलिए क्या होता है, वही ब्लॉक रिमूव होता है, वही रो रिमूव होती है जिस पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डॉट पेरेंट लगा रखा है। आप क्या, आप चाहो तो अपना और पेरेंट है कुछ तो और पेरेंट लगा सकते हो, या नेक्स्ट है तो नेक्स्ट लगा सकते हो, जो भी है आपका समथिंग वो लगा सकते हो, बट मेरा काम था इतना ही। अब यहाँ पर मैंने बात कर ली अपने फ्रंट एंड साइड के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है, इसलिए अब हमारा फॉर्म सबमिट होता है जो कि आपके जाता है सेव डेटा के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लॉजिक को थोड़ा समझिएगा। सेव डेटा का आपका मेथड कॉल होता है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या क्या किया हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना मैंने एक फाइल्स नेम बना रखा है। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने ऐसे क्यों किया हुआ है कि आप एक ही लूप को यूज़ करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहीं पर आप सेम यूज़ कर लेते, क्योंकि आपको भी पता है कि जो रिक्वेस्ट में जो नेम्स की जो लेंथ आएगी वो आपके फाइल्स के लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि सभी को रिक्वायर किया हुआ है। लाइक मैदे मान के चलो 3 यहाँ से टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा जा रहा है वही 3 यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक लूप से क्या काम नहीं चल सकता था। देखिए चल जाता, बट वो किस केस में चलता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका उस केस में चलता, लाइक मान के चलिए आपने यहाँ से ऐड फील्ड किया, इस केस में चल जाता है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से अचानक से बीच में से किसी को रिमूव कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एरे के अंदर क्या है, लेंथ 2। ठीक है, और फाइल की भी लेंथ जो है 2 है, आपको भी पता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे फाइल लेंथ, जो फाइल का जो फाइल जा रही है, ठीक है, अभी क्या होगा, मैं यहाँ से उठाऊंगा, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जा करके ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे फाइल्स का मीन्स डेटा जा रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंडिंग करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इस तरीके से लूपिंग चलाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर $x, और हम इस तरीके से नेम्स में x पास करते हैं जब हमें नेम मिल जाता है। ठीक है, हालांकि मैं क्या करता, अगर मैं इस तरीके से लूप यूज नहीं करता तो मैं इस तरीके से भी यूज कर लेता लूप। ठीक है, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, मीन्स जो डिफरेंस बैठ रहा है इन दोनों के बीच में, जो बेसिकली कंपेटिबल नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अगर बाय द वे मान के चलो मैं इस तरीके से लूप यूज करता तो क्या मैं फाइल को इस तरीके से गेट कर पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि क्या होता वहां पर जो है आपका $request फाइल्स नाम का एक बेसिकली आपका ये आ रहा है, तो हमें बेसिकली हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, पूरी फाइल लेनी होगी और हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलो मैं इस लूप को यूज करता तो क्या होता, मैं बेसिकली नेम्स के लिए तो चला पाता पर फाइल्स के लिए नहीं चला पाता। अब यहाँ पर क्या हुआ, फंडा देखिए समझिए कि मैंने एक फाइल्स नेम का एक एरे बना लिया जिसमें जितनी फाइल्स होंगी उन सभी को ये मूव कर देता है आपके फाइल्स नाम के बेसिकली पाथ में। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ पब्लिक पाथ, ओ सॉरी फाइल्स, ठीक है, यहाँ पर फाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी फाइल्स डाल देता है और आपके फाइल्स नेम में एक एरे बन जाता है। अब सिंपल है कि फाइल नेम्स में क्या होगा, वही नेम होगा
जो कि बेसिकली आपके $x पर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि जब मैं नेम को ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इन फाइल्स नेम में क्या हो गया, अब एक एक करके एंट्री चलेगी 0 1, ठीक है। तो आपको भी पता है 0 1 पर गई होगी, तो 0 पर ही आपका जो नेम था वही आपका फाइल नेम होगा। तो यहीं पर मैंने क्या किया, फाइल नेम में से $x भी निकाल लिया और फाइल चला गया। ठीक है, और डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में क्या है, इसलिए एक एरेज आ रहा है। ठीक है, इसलिए मल्टीपल एरे है। ठीक है, मीन्स एरे मीन्स कि यहाँ पर एरे में एरे एरे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक एरे के अंदर एरे एरे जा पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इंसर्ट करा पा रहे हैं डेटा को। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कोड जो भी था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।